मुँह में पानी आया ना? सच्ची सच्ची बताना आया तो किन किन के मुँह में पानी आया है ये मेदू वड़े देख कर के। कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना। तो ये जितने खाने में भी स्वादिष्ट है, बनाने में भी उतनी ही आसान है। हाँ, दिखने में थोड़ा लगता है कि हाँ मुश्किल है, लेकिन 1-2 बार 2-3 बार ट्राई करने से आप बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो आज मैं आप सभी से शेयर करूँगी मेदू वड़े की रेसिपी। तो चलिए तो शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा ये कुकिंग अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए 2 कप उड़द की दाल लेंगे और इसको फूलने के लिए 4 से 5 घंटा रख देंगे। तो ये मेरे उड़द की दाल फूल चुकी है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको ग्राइंड करना कैसा है, दरदरा टाइप का करना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है। पतला करने पे फिर वो अच्छे से नहीं होगा। तो बस इस तरीके से ये जो दरदरा टाइप दिख रहा है ना, तो बस इसी तरीके का कुछ ग्राइंड करके तैयार कर लेना है। तो ये मेरा ग्राइंड हो चुका है। अब इसके बाद इसे क्या करना है, 1 से 2 मिनट तक फेंट लेंगे हम। फेंट लेने से उसके बाद फिर 2 कप हमने उड़द डाल दिया था तो 1 कप सूजी देंगे, याद रखिएगा। और 1 पिंच मैंने यहाँ बेकिंग सोडा दिया है। और उसके बाद बेकिंग सोडा दे करके इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप फूलने के लिए छोड़ दीजिए। फिर ये फूल जाए तो उसके बाद इसमें जीरा डाल दीजिए। और फिर अनियन हो गया, ग्रीन चिलीज़ हो गया, फिर करी लीव्स हो गया, फिर कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, यानी कि वैसे तो धनिया पत्ता ऑप्शनल है बट मैं डाल देती हूँ, उससे टेस्टी बनता है। और सॉल्ट तो अपने स्वाद अनुसार डालिए। फिर सब डालने के बाद उसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद अब ये मैंने तेल में थोड़ा सा डाल करके देखा है कि तेल कितना गर्म है। तो ये जितना दिख रहा है उतना ही तेल को गर्म रखना है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो पानी में हाथ को डाल करके पानी से हाथ भिगा लेना। उसके बाद ये जो मिक्सचर है इसको हाथ में ले करके पहले चपटा चपटा पहले कर लेंगे हाथ में। फिर उसको एक साइड से सभी तरफ से एक बराबर कर लेंगे। फिर बीच में से अंगूठे की मदद से इसको होल करना है। तो बस इसी के तरीके से करेंगे। तो देखिए, ये मैं और एक दिखला रही हूँ। पहले तो इसको प्लेन अच्छे से कर लेंगे चपटा करके, फिर उसको बीच में अंगूठे की मदद से उसको होल कर लेना। और फिर वैसे ही करके आप डालते जाइए। तो बस और फिर ये मैंने डाल दिया। और डालने के तो सबसे पहले तो कुछ देर आप उसे छोड़ दीजिए, इसको पलटना नहीं है। पलटेंगे तो फिर वो टूट सकता है, गीला रहता है, इसीलिए थोड़ी देर के बाद फिर इसको पलट करके और इसको अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा लो से मीडियम फ्लेम में इसको रख के पकाना है। तो इसी तरीके से ये कुछ देखिए, मेरा ये गोल्डन ब्राउन अब हो गया है कुछ इस तरीके का। तो अब चलिए इसको मैं इस एक बैच को ऐसे निकाल लेती हूँ। तो दिख रहे हैं ना कितने अच्छे दिखने में लग रहे हैं ना। तो आप भी कोशिश करिएगा, टाइम लगता है 2-3 बार में, फिर आप सीख जाएंगे। तो अगर ये मेरी मेदू वड़े की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। और अगर आप लोग और भी कोई रेसिपीज़ वगैरह देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मैं एक एक करके एक एक बैच सब करती जा रही हूँ, तैयार करती जा रही हूँ और निकालती जा रही हूँ और गर्मा गर्म सभी को परोसती जा रही हूँ। तो ये बस इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो कैसा लग रहा है, देखने में टेस्टी लग रहा है ना। तो चलिए एक बार और देख लीजिए कैसे ये बनता है। ये बीच में होल करना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है बट कोई नहीं, वो कोशिश करने पे वो हो जाता है। तो ये मेरा आखिरी वाला बैच था, तो ये भी मैं इसको करके बना ले रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का हो गया और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। तो चलिए अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ये भी मेरा तलना हो चुका है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना और बताना कि कैसा लगा, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी है, कमेंट भी करके ज़रूर से बताना। तो मैं आप सभी से और भी शेयर करूँगी। तो ये चलिए अब गर्मा गर्म सर्व करती हूँ।
तो ये मैंने एक टमाटर की चटनी बनाई थी और ये है मस्टर्ड सॉस, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए अब इससे तो चलती हूँ मैं अब खाने के लिए। ये बन गई है, सब ने तो खा लिया, मेरा ही खाना बाकी है। तो चलिए तो अब गर्मा गर्म खाते हैं। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो अब मैं आपको दिखलाती हूँ इसको तोड़ करके, ये किस तरीके का अंदर से लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है ये। तो बस चलिए अब मैं मज़े लेती हूँ इसके। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी से मिलूँगी, फिर अच्छे रेसिपी वगैरह कुछ लेकर के आऊँगी। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक कर देना प्लीज़ ज़रूर से। चलिए मिलती हूँ फिर आप सभी से, बाय बाय।